जय हिंद साथियों। बीएसएफ जीडी भर्ती 2024 इसका टोटल पोस्ट की बात करें बीएसएफ का तो 15,654 टोटल पोस्ट है। बीएसएफ का फार्म भरने के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपको 10 पास होना चाहिए। तो दोस्तों बीएसएफ का फार्म भरने के लिए आपको एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष आपको होना चाहिए दोस्तों, तो ही इस फार्म को भर सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 3 वर्षों के लिए छूट भी दिया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए फ़ीस कितना लगेगा और फिजिकल में क्या क्या होता है। आइए सबसे पहले फिजिकल के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि बीएसएफ में फिजिकल में क्या क्या होता है। पहला आपको हाइट नापा जाएगा, दूसरा आपको चेस्ट नापा जाएगा और दोस्तों रनिंग यानी आपका दौड़ होगा। तो आइए जानते हैं कि हाइट आपको कितना होना चाहिए। अगर आप लड़का हैं यानी मेल हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी या फिर एससी में आते हैं, तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होता है दोस्तों तो आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप मेल हैं और एसटी में आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब लड़कियों के लिए जानते हैं फीमेल के लिए कि कितना हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं यानी लड़की हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी या फिर एससी में, तो आपको 157 सेंटीमीटर आपको हाइट होना ज़रूरी है। इससे कम होगा तो आप फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप लड़की हैं यानी फीमेल हैं और एसटी में आते हैं तो 150 सेंटीमीटर आपको हाइट होना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों चेस्ट आपको कितना होना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आप मेल हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एससी में आते हैं और आप लड़का हैं, तो आपको चेस्ट यानी बिना फुलाए हुए आपको छाती 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद दोस्तों 85 सेंटीमीटर आपको चेस्ट हो जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपको हो जाना चाहिए दोस्तों, तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे फिजिकल में। अगर इससे कम हो जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं और आप लड़का हैं, बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपको 80 सेंटीमीटर आपको चेस्ट हो जाना चाहिए। लड़कियों के लिए दोस्तों चेस्ट नहीं नापा जाता है। आइए दोस्तों रनिंग की बात करते हैं। अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या फिर एससी में आते हैं या फिर एसटी में आते हैं दोस्तों, आप लड़का हैं तो आपको दौड़ के लिए यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों एसटी वाले में भी 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ लगाना होगा। अगर आप फीमेल हैं यानी लड़की हैं, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, चाहे ओबीसी चाहे एससी या फिर एसटी में, तो आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना होगा। वो भी 8 मिनट 50 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना होगा, तो ही आप क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इस फार्म को भरने के लिए कितना रुपया फीस लगेगा और कब से इसका फार्म भराना शुरू होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, तो 5 तारीख 9वां महीना यानी 5 सितंबर से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट दोस्तों 14 अक्टूबर तक इसका फार्म भराएगा। वो भी 14 अक्टूबर को 11 बजे रात तक आपको फार्म भराएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। फॉर्म फीस की बात करें तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 100 रुपया इस फार्म को भरने के लिए चार्ज लगेगा और जहां आप ऑनलाइन करवाएंगे जिस व्यक्ति से, वो ऑनलाइन चार्ज करने के लिए 50 रुपया 60 रुपया आपसे चार्ज ले सकता है। अगर दोस्तों आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको बिल्कुल 0 रुपया देना होगा और जहां आप ऑनलाइन कराएंगे तो 50 रुपया या फिर 60 रुपया अपने हिसाब से ऑनलाइन चार्ज करने के लिए लेगा। अगर आप फीमेल हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी में आते हों, जनरल ओबीसी एससी एसटी कोई भी कैटेगरी में आते हैं आप, तो आपको 0 रुपया देना होगा। लड़कियों के लिए बिल्कुल 0 रुपया लगेगा, लेकिन जहां आप फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे तो आपको 50 रुपया या फिर 60 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से
लेटेस्ट जॉब से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं।